भाई आज का जो केस है वो वैलेंटाइन के ऊपर बेस्ड है। जब जब एक वैलेंटाइन इतना रेड बन गया ब्लड से जितना रेड रोज भी नहीं होता है। देखिए, केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि भाई आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करूँगा। तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, अगर होती तो इतना सारा काम मैं मैनेज नहीं कर पा रहा होता। पढ़ाई भी मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। कभी बात करेंगे, हम लोग Q&A करेंगे या लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा मैंने पढ़ाई में कितनी सारी चीज़ें अचीव करी हैं। तो पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें, सेल्फ ग्रोथ की और ये सब वीडियोस मैनेजमेंट, इसमें भी क्या क्या होता है, थंबनेल एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, रिकॉर्डिंग, तो इतनी सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाता। तो मेरी कोई भी नहीं है। प्रपोजल्स आते हैं बट आई डो नॉट एक्सेप्ट इट। तो अभी जो ये वैलेंटाइन का मैं केस बताने जा रहा हूँ वो स्पेशल इस वैलेंटाइन के लिए ही बना है। तो ये आप उसको भेज सकते हैं, अपने दोस्त को जो बहुत ही ज़्यादा उतावला है, जो ढूंढ रहा है कोई मिल जाए, या आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भेज सकते हो, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज सकते हो उसको समझाने के लिए कि वैलेंटाइन कितना डेंजरस हो सकता है। तो सोचो, रात है, लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कपल लोग, यंग कपल्स एक दूसरे को अलग अलग चॉकलेट्स गिफ्ट कर रहे हैं, छोटे मोटे चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, और आराम से कार में बैठ के लेट नाइट ड्राइव कर रहे हैं, बढ़िया आराम से म्यूजिक चला के, अच्छा लग रहा है ना। बट अभी रुकिए, अब आप डरोगे। टेक्सरकाना ये एक जगह का नाम है, सुन के हंसिए मत, क्योंकि यहाँ पर जो सीन हुआ है वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। 1946 की जो वैलेंटाइन हुई थी टेक्सरकाना में, उसने वहाँ पर ऐसा सिचुएशन किया था कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने से डर रहे थे। वहाँ पर जो बोलते हैं ना, विल यू बी माई वैलेंटाइन, तो वहाँ पर उस दिन, कौन सा दिन वो तो आपको अच्छे से पता होगा, आप लोग तो अच्छे से माइंड में फिट करके रखते होंगे। तो वहाँ पर 14 फरवरी की नाइट में वैलेंटाइन का मतलब ही चेंज हो गया। वैलेंटाइन का मतलब लव से डेथ में बदल गया। तो ये जो टेक्सरकाना नाम की जगह है, ये बहुत ही छोटा सा टाउन है। यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते थे, लोग जानते थे, और सब आराम से शांति से सब कुछ चल रहा था। वैलेंटाइन्स आया, और 1946 की ये बात है। तो वैलेंटाइन आया और सब लोग अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे थे। बट उनको नहीं पता था कि ये एक दिन ऐसा नाइटमेयर बन जाएगा कि अगले 5-10 नहीं, आज भी वहाँ पर लोग कभी कभार डर जाते हैं जब वो कुछ देख लेते हैं वैलेंटाइन्स मनाने से। क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ आई जो इंसान को पता ही नहीं चला कि वो इंसान थी या एक मॉन्स्टर थी। तो हुआ क्या, पहला जो बिगिनिंग थी हॉरर इस इंसिडेंट की, वो मैं आपको बताता हूँ। कपल लोग अपनी गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी चल नहीं रही थी, गाड़ी रुकी थी एक ही जगह, और वो दोनों बैठे थे, क्या कर रहे थे क्या पता, और हेडलाइट्स के सामने एकदम से कोई शैडो आई। दोनों ने नोटिस करा, और ठीक है कुछ होगा। फिर उन्हें एक बंदा दिखा जो इनको स्टेयर कर रहा था। तो इनको लगा ठीक है यार, कुछ होगा, इसको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करो, गलत तो काम कर ही रहे हम लोग। अब वो जो कार थी, वो लोग जहाँ पे पार्क करके रखा था उन लोगों ने, वो बहुत ही प्राइवेट जगह थी, मतलब कि ट्रीज के बीच में, उस रोड में कोई आता जाता नहीं था, और काफ़ी आइसोलेटेड प्लेस थी। तो इन्होंने जो बंदे को देखा, उसने मास्क पहन के रखा था, और वो इन्हें देख रहा था। इन्होंने नोटिस करा, इन्हें थोड़ा क्रीपी लगा, बट उन्हें लगा कि ये कोई प्रैंक होगा। बट एकदम से ऐसा लगेगा कोई GTA का गेम चल रहा है। वो मास्क वाला बंदा, किलर, इनके पास आया, एकदम से आया, उसने दरवाज़ा खोला, दोनों को बाहर निकाला, और दोनों जब तक कुछ समझ पाते फ्रीज हो गए थे डर के मारे, उन दोनों को गन से मार दिया। और उस दिन पूरे उस टाउन को पता चला कि हमारे यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर घूम रहा है इस वैलेंटाइन के सीजन में। उस किलर ने और भी कपल्स को टारगेट किया, और जो कपल्स विक्टिम्स बच के, उन्होंने बताया कि वो किलर मास्क पहनता है और आंखें डेड है उसकी, लगता ही नहीं कि कोई जिंदा इंसान की आंखें हैं। तो इस चीज़ से पुलिस तो ये समझ ही चुकी थी कि उस बंदे का कोई पुराना आशिकी होगी, तो वो कपल्स को टारगेट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये समझ चुके थे कि ये किलर कपल्स को टारगेट कर रहा है। पर एक और पैटर्न उन्होंने समझा कि ये उन कपल्स को टारगेट करता है जो आइसोलेटेड प्लेस में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टाउन में हो, वो ऐसे लोगों का टारगेट करता है जो जंगल में हो, खेत में हो, या बाहर हो, मतलब टाउन के आउटसाइड हो, गली के बाहर हो, ऐसा होता है ना, और आइसोलेटेड प्लेस हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो ये किलर उन्हीं लोगों को टारगेट करता है।
अब देखिए हमारा इंडिया तो बिगड़ ही चुका है, मतलब इंडिया नहीं बिगड़ा है, इंडिया के जो जेंजी का ट्रेंडिंग चला है वो सब बिगड़ ही चुके हैं। बट वहाँ पर इतनी बिगड़े थे लोग कि वहाँ पर वैलेंटाइन जब चालू होता था 14 फरवरी को, तो वो मार्च अप्रैल तक जाता था। लोगों के डेट वेट उस समय चेंज वेंज होते रहते थे, किसी को देर में रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे इस लड़की या लड़के को प्रपोज करना चाहिए। तो मार्च अप्रैल तक का ये सब चल रहा था और ये केसेस चल रहे थे। अब हुआ क्या कि लोग डर गए, कपल्स ने एक दूसरे को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप कर दिया, और गन्स सेल आउट होने लगे। अपनी सेफ्टी के लिए लोग गन खरीदने लगे। पेरेंट्स बोलने लगे कि भाई कार लेके रात में मत निकलो, चुपचाप घर पर रहो, कोई ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपस ही में कपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई, सब लोगों ने छोड़ दिया एक दूसरे को। और टाउन में एक ही बात फैल गई, क्या, उस किलर का नाम रखा लोगों ने फैंटम। और क्या बात फैली टाउन में कि फैंटम इज वॉचिंग। अब लोगों ने डिसाइड किया, पुलिस ने बताया कि भाई वो उनको टारगेट करता है जो आइसोलेटेड प्लेस में, वो ज़्यादा ही उतावले होते हैं जो कपल्स, और बाहर चले जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ के, मतलब माँ बाप को छोड़ के अपनी फैमिली को पीछे रख के कहीं चले जाते हैं, उनको टारगेट करता है। तो लोगों ने चुपचाप अपने घर में रहने लगे। कुछ कपल जो साथ रहते थे, जो यंग थे, वो एक साथ जो रहते थे वो घर पर रहने लगे। सबको ये लगा कि भाई अब किलर हमारे सोसाइटी या एरिया में तो नहीं आने वाला। बट एक रात ने उस मिथ को भी तोड़ दिया। अब मैं केस बताता हूँ। कपल अपने घर में थे, नॉर्मल नाइट थी। किसी ने इमेजिन नहीं करा था कि वो किलर टाउन के सेफ एरिया में भी आ सकता है। एकदम से विंडोज के पास मूवमेंट हुई और जो गर्लफ्रेंड थी उसने नोटिस किया कि कुछ तो हुआ है। तब तक जब तक वो नोटिस करती, वो अपने बॉयफ्रेंड को बता पाती या दोनों समझ पाते कुछ, वो किलर आया, सडन आया, दरवाज़ा नॉक करा, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर घुसा और दोनों को मार के चला गया। उस बंदे ने जो उन लवर्स को, कपल्स को मारा, वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा। और अब जो था, जो खुशी थी कि हाँ भाई सेफ एरिया में तो नहीं आने वाला है ये किलर, वो सेफ्टी, वो प्यार आपस का साइलेंस में बदल गया। अब पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा लोगों का ऊपर से कि ये क्या चल रहा है भाई, टाउन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, स्पेशली कपल्स, तो ये क्या हो रहा है। तो पुलिस ने पूरी अपनी फोर्स लगा दी, रोड ब्लॉक कर दिए, हर जगह बोलते ना नाकाबंदी कर दी, और हर जगह चेक पोस्ट लगा दिए। पुलिस पूरी अलर्ट हो गई, स्पेशली रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई पुलिस। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छाप दी गई, क्या, कि द फैंटम किलर स्ट्राइक्स अगेन। और अब जो है FBI स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन चालू करी गई। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो किलर था वो कोई ट्रेस छोड़ नहीं रहा था। फेस तो उसका कवर्ड था और कोई भी ट्रेस, ना फिंगरप्रिंट, ना एविडेंस, सीधे आता मार के चला जाता, कोई टाइम पास नहीं करता था वो। और पुलिस को एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि किलर स्मार्ट था, फास्ट था और डार्कनेस का किंग था। अब भाई इतनी अच्छी जो रियल केस चल रहा है, हाँ ये रियल केस है, तो अब इतना अच्छा जो माहौल चल रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, कि पुलिस को एक सस्पेक्ट मिल गया जो वहाँ के गांव का एक बंदा था। क्या नाम था उसका, बहुत ही अजीब सा नाम था, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। तो उस बंदे को पूरे सस्पिशियस थी पुलिस उसको लेकर, क्योंकि उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऐसे थे, हो सकता है उसने किसी कपल को मार दिया हो पहले भी, और सारा इनडायरेक्ट एविडेंसेस उसी पे जाके एंड कंक्लूजन में वही बंदा आ रहा था। तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, बोला कि यही फैंटम है, बट कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया कि वो ही बंदा ही फैंटम है और वो ही किलर है। बट सस्पिशियसली उसको ये बताया मैंने, ये इंसिडेंट की उसने उस बंदे को पकड़ा पुलिस ने और ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद फैंटम की किलिंग्स बंद हो गई। और उस साल 1946 के बाद से ये फैंटम सिर्फ स्टोरीज में एक नाम रह गया, ऐसे गायब हुआ जैसे कभी आया ही नहीं था। मतलब आपको लगेगा कि टाउन वाले पागल है क्या। अब मैं बताता हूँ कि ये किलर गायब क्यों हुआ। किलर, अच्छा मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि इसमें अब मज़ा नहीं आया, क्यों, क्योंकि जब किलर अननोन होता है तो ज़्यादा डर लगता है। बट जब पता चल जाता है अच्छा ये बंदा था, तो ठीक है, हाँ ऐसे क्या माइंड में पॉसिबिलिटीज आती है, क्या कोई मॉन्स्टर था या कोई आत्मा थी जो ऐसा कर रहा था, या कोई साइकोपैथ था। लेकिन अभी क्या हुआ, किलर का मोटिव समझिए। उस साल के बाद भी, अगले साल और उसके अगले साल भी लोगों ने वैलेंटाइन बनाने की हिम्मत नहीं करी। क्यों? क्योंकि कोई बंदा पकड़ा नहीं गया उस किलर के नाम पर। मतलब किलर अभी भी जिंदा घूम रहा है, ना ही वो किलर मर गया, क्योंकि अगर मरता तो कोई तो एविडेंस मिलता।
बस वो किलर गायब हो गया। अब वो कब वापस आ जाए किसी को नहीं पता। और ये केस सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, क्योंकि उस किलर ने कपल्स को अटैक किया, वो भी वैलेंटाइन के टाइम पर। और ये केस पूरा का पूरा मिस्ट्री बन के रह गया, कोई बंदा पकड़ा नहीं गया और ना ही कोई किलर की डेथ की न्यूज़ आई। और इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी है। ये मूवी है, जैसा कि आप लोग नाम पढ़ सकते हो और पोस्टर भी देख सकते हो, बट मूवी से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग है रियल लाइफ केसेस जो मैंने आपको बताए हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा आप कमेंट डाल दीजिए, मेरा मोराल बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो कभी आपको सामने अपने कार के सामने कोई शैडो दिख जाए तो वहाँ से भाग लीजिए, क्योंकि हो सकता है फैंटम आपको बताना चाह रहा हो कि वैलेंटाइन इज कमिंग एंड सो एम आई।